एक यम प्रव्रजंत मन पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो पायनो विरह कातराजुहाव पुत्रे ते तन्मयतया तरवोभिनेदु तन्सर्वभूत हृदय मुनिमान्तोऽस्मि। स्मॉल डायमंड श्लोक। यम प्रव्रजन्तम इनपेथम अपेत कृत्यम द्वैपायनो पायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तन् सर्वभूत हृदयम मुनिमान्तोऽस्मि। स्मॉल डायमंड शब्दार्थ। यम जिसे, प्रव्रजन्तम प्रस्थान करते हुए, अनपेतम जो बिना किसी दोष के, अपेत कृत्यम जो अपने कार्यों से विमुक्त है, द्वैपायनव व्यास महर्षि वेद व्यास, अपायनव जो विरह में दुखी है, विरह कातर विरह के कारण अत्यंत दुखी, आजुहाव पुकारा, पुत्रेति पुत्र कहकर, तन्मयतया उस पर ध्यान लगाकर, आयातयात आकर, तार्वह वृक्षों, अभिनेदु जो अभिव्यक्त कर रहे थे, तन उसे, सर्वभूत हृदयम सभी प्राणियों के हृदय में, मुनिमान्तः मुनियों के रूप में, अस्मि मैं हूँ। स्मॉल डायमंड भावार्थ। ये श्लोक महर्षि वेद व्यास द्वारा उस समय की स्थिति का वर्णन करता है जब उन्होंने अपने पुत्र पांडवों को छोड़कर वनवास के लिए प्रस्थान किया। वे अपने पुत्रों को छोड़ते समय अत्यंत दुखी थे और इस दुख में उन्होंने अपने हृदय की गहराइयों से पुकारा। स्मॉल डायमंड गहन व्याख्या। ये श्लोक हमें ये बताता है कि जब हम किसी प्रिय व्यक्ति को छोड़ते हैं तो हमारा हृदय कितना दुखी होता है। महर्षि वेद व्यास ने अपने पुत्रों को छोड़ते समय जो भावनाएं अनुभव कीं, वे सभी माता पिता के लिए सामान्य हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई माता पिता अपने बच्चों को शादी के बाद विदा करते हैं तो उनका हृदय भी इसी प्रकार की भावनाओं से भरा होता है। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि प्रेम और संबंधों की गहराई कितनी महत्वपूर्ण होती है, और जब हम किसी को छोड़ते हैं तो वह हमारे हृदय में एक गहरी छाप छोड़ता है। स्मॉल डायमंड जीवन संदेश। आज के मनुष्य के लिए ये श्लोक एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि हमें अपने संबंधों की कद्र करनी चाहिए। जीवन में रिश्तों का महत्व सर्वोपरि है, और जब हम किसी को छोड़ते हैं तो हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने प्रियजनों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और उनके साथ बिताए समय की महत्ता को समझना चाहिए। ये हमें सिखाता है कि प्रेम और संबंधों की गहराई को समझना और उसे संजोना आवश्यक है।